नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज 13 नवंबर 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के बाद एक और भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले 7,000 पदों के बाद और होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, करीब 30,000 पदों पर हो सकती है। इधर दोस्तों डीपीसी को लेकर अच्छी न्यूज़ है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अब 1 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी और आपको पता 30,000 पद यहाँ से खाली होंगे। 14 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती। सरकार जवाब पेश करती तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बढ़ सकते हैं 30,000 पद। सोचिए, लंबे समय से तैयारी करने वालों पर क्या बीतेगी। पंजाबी विषय का वैसे स्पेशल एजुकेशन के लिए पद ही नहीं, हिंदी के 176 और अंग्रेजी के सिर्फ 221 पद रखे हैं। 5.80 लाख स्टूडेंट्स, 7,759 पद। तो यहाँ पर पूरी न्यूज़ का जो विस्तार है वो है कि 30,000 नए पद आएंगे। पिछली रेट में पदों की संख्या जिसमें 2011 39,000, 2012 20,000, 2015 15,000, 2017 54,000, 2022 15,500, 2023 48,000 और 2026 7,759। इसके अलावा दोस्तों ये जो 2015 वाली भर्ती 15,000 है, उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से कम नहीं कह सकते। बाकी देखो जितने पद आएंगे उतने ही कम रहेंगे, ये तो सही है। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती दोस्तों, शिक्षा मंत्री के बयान से दोस्तों अब ऐसा लगता है कि जो डीपीसी के 30,000 पद होंगे ना, वो नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के होंगे। आरपीएससी न्यूनतम 40% क्वालिफाइंग अंकों का असर बरकरार। स्कूल लेक्चर भर्ती सोशियोलॉजी में भी 1783 में से 10 ही पास, 16 में से 6 पद रह जाएंगे खाली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परिणाम। 7 दिन बाद अर्धवार्षिक परीक्षा। 50% स्टाफ कोर्स 50% हुआ। सवाल पूरे कोर्स से आएंगे। बांसवाड़ा बदलाव। अब परीक्षा के जरिए संविदा भर्ती करने की तैयारी। सरकारी कॉलेजों में पहले से ही संविदा पर लगे 2700 सहायक आचार्यों की नौकरी पर संकट। 5 साल के लिए होगी भर्ती। पीटीटी शुल्क वापसी की ऑनलाइन आवेदन 14 तक, ऑफलाइन मान्य नहीं। जिला मुख्यालय सहित प्रदेश के 73 केंद्रों पर 15,000 प्लस विद्यार्थियों को पंजीकृत किया है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 16 को, प्रवेश पत्र जारी। चयनितों को 1.5 लाख तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। व्याख्याताओं की कमी से कोर्स भी पूरा नहीं हो रहा है। फरवरी में होनी है बोर्ड परीक्षा। 7 दिन बाद अर्धवार्षिक परीक्षा। संस्कृत स्कूलों में नहीं आई अधिकांश किताबें, विद्यार्थी परेशान। प्रदेश के 224 स्कूलों में 672 व्याख्याता, 224 प्रिंसिपल, 224 थर्ड ग्रेड के पद खाली। सीकर से हैं न्यूज़। थानों में रहेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर। निजी स्कूलों को सीधे नहीं मिलेंगे। 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था रहेगी। अजमेर असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के द्वितीय चरण के इंटरव्यू आज पूरे होंगे। तीसरे चरण के साक्षात्कार पत्र जारी। आरपीएससी द्वारा लिए जा रहे हैं कॉलेज शिक्षा विभाग में इंटरव्यू। अजमेर स्कूलों में नए सत्र के 4 महीने से ज़्यादा बीते। असमंजस में छात्र शिक्षकों को पहले सर्वे खेलों में लगाया। अब बीएलओ बनाए। 123 दिन में से 50 दिन पढ़ाई। 20 से अर्धवार्षिक परीक्षाएं। कोर्स अधूरा। जोधपुर से है न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रेगुलर की 250 और प्राइवेट स्टूडेंट्स की 200 रुपये बड़ी फीस। साल 2017 के बाद अब की फीस में बढ़ोतरी। परीक्षा फीस बढ़ी। अब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स की 850 फीस लगेगी। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 150 करोड़ की आय होती थी, अब अधिक होगी, अधिक कमाई होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा शुल्क में होंगी 250 रुपये की बढ़ोतरी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, सरकार ने लिया फैसला। यह राजस्थान पत्रिका की न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
अजमेर। छात्रों को विज्ञान शिक्षा देने की ये कैसी तैयारी, व्याख्याता लगाना भूले। 917 स्कूलों में विज्ञान संकाय बने, न व्याख्याता न लैब असिस्टेंट लगे। 4 महीने पहले विभाग ने जारी किए आदेश। जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से संभावित, जल्द फाइनल होगा टाइम टेबल। अजमेर। महात्मा गांधी स्कूल 8 की क्षमता वाले वाहन में 30 बच्चे ठूंस रहे हैं, बाल या मालवाहिनी। छात्रवृत्ति योजना, जिले में 5,000 से ज़्यादा आवेदन अटके। टोंक। प्रतिनियुक्तियों का गड़बड़झाला, लंबे समय से गैर शैक्षणिक कार्यों में लगवा रखी ड्यूटी, शिक्षण कार्य हो रहा है प्रभावित। शिक्षक पढ़ाने के बजाय अन्य विभागों में बजा रहे हैं ड्यूटी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में पूरे राज्य में झुंझुनू सबसे पीछे, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ आगे। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 16 को प्रवेश पत्र जारी, चयनितों को 1.5 लाख तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। अभ्यर्थी करा सकेंगे प्राप्तांकों की पुनर्गणना, 10वीं 12वीं एग्जाम। अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज़, राजसमंद प्रदेश में 13वें पायदान सीकर शीर्ष पर, ब्लॉक में आमेठ रहा प्रथम। शिक्षा विभाग ने जारी की स्कूलों की रैंकिंग, राजसमंद में सुधार की जरूरत, ब्लॉक में रेल मगरा पिछड़ा। गोविंद गुरु कॉलेज इंटरनल टर्म टेस्ट का टाइम टेबल और एग्जाम पैटर्न जारी। 1 घंटे में 5 वस्तुनिष्ठ एवं 1 लघुत्तर प्रश्न हल करना होगा। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ बांसवाड़ा। प्राथमिक शिक्षकों को डीपीसी की मांग को लेकर संघ ने सौंपा ज्ञापन। अभ्यर्थी करा सकेंगे प्राप्तांकों की पुनर्गणना, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर। पदोन्नति की मांग, जिला कलेक्टर को ज्ञापन। पोखरण से है न्यूज़, 3rd ग्रेड लेवल 1 दस्तावेज सत्यापन कराने नहीं पहुंचे 14 अभ्यर्थी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने दिया आखिरी मौका। 3 बड़ी न्यूज़ है आरपीएससी की। पहली है आरएस परीक्षा 2023, अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना का अवसर मिल गया है। इधर 1st ग्रेड फिजिक्स सोशियोलॉजी विषय की विचारित सूची जारी हो चुकी है और आरपीएससी ने अपलोड किए इंटरव्यू पत्र। अब देखो 3rd ग्रेड की जो भर्ती की बात कल मीडिया द्वारा पूछा गया शिक्षा मंत्री से 3-4 सवाल, 3 बार पूछा कि भैया आपने 7,759 पदों पर विज्ञप्ति निकाली, उसमें लेवल 2 सामान्य शिक्षा के पद तो है ही नहीं। और मुझे लगता है शिक्षा मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कितने पदों पर भर्ती हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर उनको पता नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई और निकाल देंगे 3rd ग्रेड भर्ती, हम और निकालेंगे नहीं, मतलब और निकलेगी। वो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जिस तरह से भर्ती निकली है, अभी तक तो एक भी कंप्लीट नहीं, 4 भर्तियां चल रही, 2 2nd ग्रेड 2 1st ग्रेड। इसी तरह दोस्तों जब एग्ज़ाम होगा ना 3rd ग्रेड का अगले साल जनवरी में, ज़्यादा समय बचा नहीं, 2 महीने का समय होगा शायद, 2-2.5 महीने का, तभी 30,000 पदों पर भर्ती हो सकती है 3rd ग्रेड की। और वर्तमान में जो भर्ती चल रही है शायद उसमें पद ही शायद बढ़े। 100% वाला नियम भी लागू होता तो डबल हो जाएंगे 15,000 पद, लेकिन इधर 30,000 पदों पर भर्ती हो सकती है, डीपीसी से खाली होंगे इतने सारे पद।